गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। अब देखते हैं आज क्लास 7 का बायोलॉजी का चैप्टर 2 का क्रैश कोर्स है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखो इसमें न्यूट्रिशन है, पहले पढ़ चुके क्लास 6 में कि न्यूट्रिशन क्यों होता है, क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या खाने से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन ये सब मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद का ये चैप्टर है कि न्यूट्रिशन एनिमल में कैसे कैसे न्यूट्रिशन गेन करता है एनिमल। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स, खाने के आदतों के आधार पे, ठीक है, कि कौन कौन सा एनिमल क्या क्या फूड खाता है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया। तो फर्स्ट में क्या है, हार्बीवोर्स, सेकंड में कार्निवोर्स, फिर है ओमनीवोर्स, फिर है पैरासाइट्स, फिर है स्कैवेंजर्स। इसमें दो तीन जो तुम लोग हैं स्टार्टिंग का तीन आसानी से जानते हो, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, पर ये दो नया होगा तुम्हारे लिए, ये नया होगा। पैरासाइट्स, स्कैवेंजर तो पढ़े भी होगे, पर पैरासाइट थोड़ा नया है। अब देखते हैं हार्बीवोरस क्या है। हार्बीवोरस क्या है, यानी कि प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को खाने वाला एनिमल को हार्बीवोरस बोलते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्बीवोरस। एग्जांपल काउ, शीप, गोट, डियर, जिराफ और भी बहुत सारे एनिमल। दूसरा क्या है, कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब क्या होता है, एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। या तो किसी एनिमल को मार के खाता है वो, ठीक है, और वो कभी भी हार्बीवोर्स मतलब कि प्लांट नहीं खाएगा। अगर एनिमल नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं कि प्लांट खाने लगता है, नहीं, वो प्लांट नहीं खाता कभी। जैसे टाइगर है, लिजर्ड है, लायन है, ये सब। ओमनीवोरस क्या होता है, वैसा एनिमल जो प्लांट तो खाता ही है साथ में दूसरे एनिमल को भी खाता है। मतलब ये दोनों चीज इसमें होगा कि वैसा एनिमल जो दोनों चीज खाता है, बेयर हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स, ये सब दोनों चीज खाता है, जिसको बोलते हैं ओमनीवोरस। अब फोर्थ में पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब क्या है कि देखो यार ध्यान से पढ़ना, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल, दूसरे एनिमल से ऑब्टेन कर रहा है फूड मतलब पा रहा है, इधर बाय लिविंग इनसाइड, मतलब या तो उसके अंदर रह करके, जिसको बोलते हैं इंडो पैरासाइट। इंडो मतलब अंदर, अंदर रह करके, या और आउटसाइड मतलब बाहर, जिसको बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। मतलब क्या है कि वैसा एनिमल जो दूसरे एनिमल पे रह करके, या तो अंदर में रह करके या फिर उसके ऊपर में। जैसे एग्जांपल अभी देते हैं, उससे समझ में आएगा कि या तो अंदर में रह करके या फिर उसके ऊपर रह करके अपना खाना उससे लेते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। जैसे एग्जांपल टेपवर्म है और लाइस है। टेपवर्म कहाँ होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारा इंटेस्टाइन को क्या करता है, खाता रहता है, इसलिए हमारा पेट दर्द होता है बहुत टाइम। तो ये टेपवर्म के कारण होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के अंदर रह करके क्या कर रहा है, हमारा इंटेस्टाइन को खा रहा है, मतलब हमको खा रहा है एक तरीके से। तो ये चीज हो जाएगा क्या कि इनसाइड में जा करके एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है। दूसरा मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, उससे अपना वो खाना ले रहा है। अब हम लोग को पूरा नहीं खा जाएगा, बट हम लोग का खाना ले रहा है ना हम लोग से। अब दूसरा लाइस। लाइस क्या होता है, हमारे सिर में होता है। तो सिर में क्या, बाहर है ना, सिर के अंदर है, बॉडी के बाहर है, तो बाहर में होता है लाइस। ठीक है, तो ये एक्टोपैरासाइट हो गया। फिर फिफ्थ में क्या है, स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर वैसा एनिमल का था, देखो सुनो, एनिमल विच फीड्स ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल, ठीक है, प्रेड बाय प्रेडेटर। देखो क्या है, वैसा एनिमल, ठीक है, जो जैसे मान लो कोई दूसरा एनिमल, प्रेडेटर मतलब जैसे मान लो टाइगर है या फिर कोई और लायन है, वो किसी जानवर को मारा और खा के छोड़ दिया, तो बचा खुचा जो रहेगा, उस बचा खुचा पे जो एनिमल आकर के खाना खाएगा उसको बोलते हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मतलब क्या है, साफ कर देने वाला एनवायरमेंट को, एक तरीके से अगर टर्म देखे तो क्या करता है, वल्चर, क्रोज और भी बहुत सारा एनिमल है, जैकाल वगैरह। ये करता क्या है कि बचा खुचा जो मांस होगा वो क्या करेगा, सड़ करके एनवायरमेंट को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा। तो ये सब आ करके बचा हुआ जो मीट है उसको खा जाता है। ठीक है, ताकि वो जल्दी से डीकम्पोज यानी सड़ और गल करके मिट्टी में आसानी से मिल सके। ठीक है, ये स्कैवेंजर का काम है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्या कि लाइन है, देखो लिखा हो, जो पढ़ो उसको, कि एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। देखो क्या है कि एनिमल जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। पहले उनको क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जैसे इस क्लास 6 में जो पढ़ना था, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन,
मिनरल्स, ये सारा चीज उनको चाहिए था। फिर क्या, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कैसे वो बॉडी के अंदर अपना फूड लेते हैं। फिर वो जो फूड अंदर लिए यानी कि इनटेक ऑफ फूड हो गया, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन मतलब उसका यूज, फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उसका यूज कहां कहां बॉडी में होगा, ये सब चीज प्रोसेस होता है एनिमल न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो अब बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। तो एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब क्या, हम लोग मेनली ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे और एक अमीबा होगा उसके बारे में। देखो, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड सिक्रेटरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखो क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ह्यूमन के पास जो डाइजेशन करने के लिए सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम, उसमें क्या क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं जो हमारा कहां से लेकर के, माउथ से लेकर के कहां तक है, एनस तक है। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। बीच में क्या क्या आ गया, ओएसोफेगस, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब। पैनक्रियाज भी आएगा, वो आगे पढ़ना है फर्दर क्लास में। ठीक है, अच्छे से इसके बारे में। और उसके साथ ग्लैंड भी होता है, ग्लैंड जो कुछ सीक्रेट करता है, जैसे पैनक्रियाज है, इंसुलिन सीक्रेट करता है। इंसुलिन क्या होता है, तो एक तरह का हार्मोन है जो डायबिटीज पेशेंट में काम आता है। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, पहला बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होता है, हमारा मुंह में जो स्पेस है उसको बोलते हैं बकल कैविटी, उसमें ही ना स्टार्ट होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है, ये देखो याद रखना कि जो वर्ड है डाइजेशन, इसका मतलब ही होता है ना ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन करना मतलब कि छोटे छोटे पार्ट में, इतना बड़ा इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना। तो बकल कैविटी माउथ में ही ना हम क्या करते हैं, इतना बड़ा कोर लेते हैं ना, रोटी तोड़ करके इतना बड़ा लेना और मुंह में डालते हैं, उसके बाद टीथ क्या करता है, उसको चबाने का काम करता है। तो वो बकल कैविटी में ही स्टार्ट होता है डाइजेशन, मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। फिर ओएसोफेगस, ओएसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है। और ये लीवर में नहीं जाता खाना, लीवर एक तरह ग्लैंड है, लीवर में खाना नहीं जाता है। लीवर एक सॉलिड टाइप का ग्लैंड है, ऐसे हम लोग देखते हैं ना कि इस तरीके से फिगर रहता है, देखो। ठीक है, ये रहता है स्टमक से, ठीक है, और यहां पर ये इस तरीके से इंटेस्टाइन रहता है। ठीक है, तो ये जो ऐसे लीवर है, ये खाना इसमें नहीं जाता, ये डायरेक्ट स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, यहां से ये कनेक्टेड है। ठीक है, क्या करता है, यहां से हार्मोन और जूस भेजता है, जिससे ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है,